कोई पहली बार नहीं हुआ है। बार बार धरना प्रदर्शन होती है लेकिन ईडी महोदय के कान में जू तक नहीं रेंगती है। 6 महीना पर पेमेंट देता है, 6 महीना बाद भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब तक नहीं मांगे पूरा होगा तब तक हड़ताल चलते रहेगा, हड़ताल चलेगा, तब तक हड़ताल चलेगा। स्थानीय सांसद और प्रबंधक कंपनी और यहाँ के जो ईडी महोदय सभी मिले हुए हैं। ये कृपा करके आंदोलन का जो मार्ग इन्होंने अपनाया है इसको वो त्यागे। मजदूरों का आरोप है कि अगर कोई कंप्लेन होता है तो कंटेनर में बंद करके पीटा जाता है उसको। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आखिर किस मजदूर के पास जाइएगा वोट मांगने? शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी शर्म कर लीजिए। इस बीमारी का मूल जड़ हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह है। 8 घंटा ही ड्यूटी करेंगे, 12 घंटा ड्यूटी नहीं करेंगे। रिफाइनरी का खोआ मलाई सब आप खाते हैं और यहाँ की धुआं प्रदूषण सब यहाँ की जनता झेलती है। अगर गिरिराज सिंह चाहते तो श्रम नीति लागू होता, लेकिन उनको भी कमीशन पहुंचता है। किसी प्रकार का इनको सुविधा नहीं दिया जाता है, ना यूनिफॉर्म ना सेफ्टी बेल्ट। वो बोर्ड रेट के आधार पर सब मजदूरों को रेट मिलना चाहिए। इन सबके सामने आश्वासन दिया है, सारी मांगे पूरी की जाएंगी। अभी जरूरत है कि हमारे सभी के सभी मजदूर भाई अंदर जाएं और इनका जो जो कार्य क्षेत्र है वहाँ जाएं, वहाँ काम करें। 31 करोड़ रुपया क्या हुआ? तुम क्यों यहाँ रिफाइनरी घूस लेने के लिए आते हो? कौन आता है घूस लेने? सुनते हैं गिरिराज सिंह आता है। यहाँ से जो भी धुआं निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, वो सब जा रहा है, हम खा रहे हैं। और यहाँ का स्टाइफन फंड पैसा जो जमा है वो 50 किलोमीटर वाले गांव में जाकर खर्चा हो रहा है। जब तक गेट पास कैंसिल नहीं करता है तब तक मजदूरी बंद नहीं होना चाहिए, यह मजदूरों की मांग है। देखिए कितनी शर्म की बात है, बेगूसराय से सांसद, बेगूसराय के मजदूरों ने सब मिलकर सांसद में गिरिराज सिंह को बैठाया है और वही गिरिराज सिंह मजदूरों के मजदूरी काट के किस तरह से अपना पेट चला रहा है। लगता है कि सांसद की जो सैलरी आती है उनसे उनकी बहू बेटी की पेट नहीं पल रहा है। इस तरह से हजारों मजदूर आज जो है सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शर्म की बात होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कभी भी यूनियन के साथ ना आप खड़े होते हैं, ना ही किसी भी मजदूर का आप आवाज बनते हैं। अगली बार फिर से सांसद बनने की मौका आएगी तो कहाँ मुंह छुपाते फिरिएगा? आखिर किस मजदूर के पास जाइएगा वोट मांगने? शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी भी शर्म कर लीजिए। बेगूसराय की धरती सारे मजदूर मिलकर आपको सांसद बनाया है और इन्हीं का मजदूरी हक पेट खा के इस तरह से आप मस्ती में रहते हैं। रिफाइनरी का खोआ मलाई सब आप खाते हैं और यहाँ की धुआं प्रदूषण सब यहाँ की जनता झेलती है। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो मजदूरों का जो होना चाहिए सैलरी, यहाँ की 10 मांगे हैं, बोर्ड रेट के अनुसार इनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिलती है। और यहाँ तक की शर्म की बात है, किसी तरह का कंप्लेन करते हैं मजदूर लोग तो इनको कंटेनर में धक्के मार के पीटा जाता है, गेट पास छीन लिया जाता है। और सबसे शर्म की बात है ईडी महोदय, रिफाइनरी के ईडी महोदय अभी तक इतने हजारों की संख्या में बार बार धरना प्रदर्शन होती है लेकिन ईडी महोदय के कान में जू तक नहीं रेंगती है। हम लोग 1 तारीख को हड़ताल किए थे 3 नंबर गेट में। ईडी साहब ने बोला, हम पेपर दिए, करीब 500 आदमी दस्तखत किए और ईडी साहब ने बोला कि ठीक है हम जो है 2 तारीख को रिजल्ट निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो तुम लोग हड़ताल पर बैठे रहना। अभी तक ईडी साहब नहीं आए हैं, हम लोग बैठे रहेंगे। तो इतना ठेकेदार जो है कैश पेमेंट करता है और क्या कहते हैं ये PF देने को नहीं देता है, 6 महीना पर पेमेंट देता है, 6 महीना बाद भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो पेमेंट देगा, हमारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हमें टाइम पे पेमेंट होना चाहिए और बोर्ड रेट वगैरह जो भी है वो सारा देना चाहिए। फैसिलिटी जो भी है, ड्यूटी का जो है 8 घंटा का ड्यूटी का 12 घंटा का पैसा देता है। ड्यूटी 8 घंटा का है लेकिन वो 12 घंटा का पैसा आता है 8 घंटा का ड्यूटी का। बताइए देखिए यहाँ पर जो है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रबंधक को, स्थानीय सांसद, कंपनी, यह जो भ्रष्टाचार है इसके मूल में स्थानीय सांसद और प्रबंधक कंपनी और यहाँ के जो ईडी महोदय सभी मिले हुए हैं। क्या करते हैं सो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो है तो कंपनी के द्वारा जो पेमेंट किया जाता है कंपनी ठेकेदार को, और ठेकेदार जो है वो अपने सुपरवाइजर को मजदूर के यहाँ भेज करके जो मोदी जी ने श्रम नीति बनाया है, श्रम नीति के अनुसार जो पेमेंट खाता पर दिया जाता है, तब क्या करता है प्रबंधक के इशारे पे कंपनी, और कंपनी जो है सुपरवाइजर को भेज करके और उससे कमीशन के रूप में वसूली करता है। तो भी क्या गलत बात है?
और इस बीमारी का मूल जड़ हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह है। अगर गिरिराज सिंह चाहते तो श्रम नीति लागू होता, लेकिन उनको भी कमीशन पहुंचता है। यही वजह है यह मजदूरों के साथ शोषण, किसी प्रकार का इनको सुविधा नहीं दिया जाता है, ना यूनिफॉर्म ना सेफ्टी बेल्ट। देखते हैं हाल फिलहाल में भी इधर हुआ था घटना जो एक्सीडेंट गिरिराज सिंह करके के बारे मरा में था। बोल रहे, आरोप लगा रहे हैं। गिरिराज जी। सिंह जब नहीं थे बेगूसराय सांसद तब सही था क्या? उसके पहले जो था ना, उसके पहले जो था यूनियन लड़ाई लड़ता था, लेकिन जब गिरिराज सिंह जब से जीते हैं तब से यूनियन को बैक करके और यूनियन के साथ मिल करके और यहाँ पर दलाली और मजदूरों का शोषण, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। मोदी जी जब चुनाव के टाइम पर बेगूसराय के धरती पर आए थे, मैंने मीडिया के माध्यम से मोदी जी को भी मांग किया था जो मजदूरों को भी बोर्ड रेट, देखिए ये जो है ये इसमें है बोर्ड रेट के आधार बोर्ड रेट के आधार पर सब मजदूरों को रेट मिलना चाहिए और श्रम नीति करिए। बोर्ड रेट में क्या है? देखिए 8 घंटे ड्यूटी, सुनिए 8 घंटे ड्यूटी, बोर्ड रेट से पैसा मिले, समय पर पेमेंट हो 1 से 7 तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक। उसके बाद गेट पास कैंसिल का पावर IOCL के पास हो, समझ गए न? और फाइनल में बोनस लीव बोनस सभी जोड़कर मिले समय पर। हर मजदूर को पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए बोर्ड के माध्यम से, और 28 ड्यूटी को 26 किया जाए। PF ESIC का सही लाभ मिले, OT का डबल हाजिरी मिलना चाहिए। जब तक गेट पास कैंसिल नहीं करता है तब तक मजदूरी बंद नहीं होना चाहिए, यह मजदूरों की मांग है। देखिए 8 से 10 लाइनें में बोर्ड रेट जो नोटिस चिपका हुआ है, इस अनुसार ये नोटिस जो है सिर्फ बोर्ड पे ही लटका रहता है, लेकिन इसके अनुसार एक भी मजदूर को किसी तरह की ना पैसा मिलता ना किसी तरह की सुविधा मिलती है। यहाँ तक कि शर्म की बात सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नियम लिखित में है, हम लोग ने लिखित में दिया, उधर से भी हम लोगों को लिखित में आया। जिस तरीके से ये बैनर लगा हुआ है, उतना बड़ा बैनर नहीं, कम से कम साइड में एक बैनर होना चाहिए बड़ा, जो सभी को दिखे, सभी को स्पष्ट दिखे। ठीक है कि ये चीज हम लोगों ने लागू किया है। पहली बात, हम लोग 8 घंटा ही ड्यूटी करेंगे, 12 घंटा ड्यूटी नहीं करेंगे। 3 शिफ्ट में अगर आपको चलाना है 3 शिफ्ट में चलाइए, बेरोजगारी दर भी घटा है वो भी घटेगा, 3 शिफ्ट में आप चलाइए। उसके बाद आप जो बोर्ड रेट है, ठीक है, जो बोर्ड रेट है वो बोर्ड रेट दीजिए मजदूरों का। तीसरी बात आपका है कि जितने भी आप वर्कर को आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वर्कर को जिस तरीके से आप एक सुपरवाइजर को या एक इंजीनियर को ऑफर लेटर देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप वर्कर को ऑफर लेटर दीजिए। आपकी मांग इस अभी भी साहब आए बरगला के चले गए, आगे मांग इसका कोई मान्यता नहीं देते हैं। जब तक नहीं मांगे पूरा होगा तब तक हड़ताल चलते रहेगा, हड़ताल चलेगा, तब तक हड़ताल चलेगा। जितने भी वर्कर हैं, ठीक है, उनको सडनली निकाल दिया जाता है। एक बार और हड़ताल हम लोग किए थे, लेकिन उस बार कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक बार और हड़ताल हुआ था, उस बार कोई सुनवाई नहीं हुआ। अगर हम लोग का फिर अभी भी सही कर दे जनवरी महीना से तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टाइमली सब कुछ जनवरी तो खत्म हो चुका है, फरवरी वही ना जनवरी वाला फरवरी धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। हाँ, नहीं तो लगातार चलेगा, चाहे वो 4 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, तब तक हड़ताल चलेगा। जब तक ईडी नहीं आएगा, जब तक मांगे पूरा नहीं होगा, तब तक ये हड़ताल चलेगा। मजदूरों की जो मांग है, कहा जाता है 400 रुपए मजदूरी मिलती है, 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। मैडम देखिए, मजदूरी की जो भी उचित मांगे हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इन सबके सामने आश्वासन दिया है, सारी मांगे पूरी की जाएंगी। मैं एक वाक्य में या एक सेंटेंस में आपके सामने ये बोलूँगा कि मजदूरों की जो भी वाजिब मांगे हैं पूरी की जाएंगी। और ये बरौनी रिफाइनरी ही यहाँ इस पूरे जिला का ही नहीं, अगर बोला जाए तो पूरे राज्य का भी बहुत बड़ा एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है। और ये कभी नहीं चाहेगा कि बरौनी रिफाइनरी में काम करने वाले कर्मी किसी प्रकार से दुखी हों या अप्रसन्न हों या असंतुष्ट हों।
तो मैं इन सभी को आप लोगों के माध्यम से यह भी बोलना चाहता हूं कि ये कृपा करके आंदोलन का जो मार्ग इन्होंने अपनाया है इसको वो त्यागें, और जो मैंने इनको बोला है समयबद्ध तरीके से इनकी सारी मांगों की पूर्ति की जाएगी, इनको संतुष्ट किया जाएगा, और इनमें से एक भी भाई ऐसा नहीं बचेगा जो ये कह सके कि नहीं मेरा मेहनताना नहीं मिला या मेरा अधिकार नहीं मिला या कोई अधिकार नहीं मिला। जब भी कोई व्यक्ति इस रिफाइनरी गेट के अंदर से जाता है तो हम उसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो हमारे खुद के परमानेंट एम्प्लॉइज हों, चाहे वो टेम्पररी हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले हमारे साथी हों। तो मैं आप सभी लोगों के सामने मैं ये कह रहा हूं कि जिस मजबूती के साथ ये लोग बरौनी रिफाइनरी के साथ जुड़े हैं और इसके निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, इसी तरह से देते रहें, और हम ये आश्वासन देते हैं कि इन सब की मांगें पूरी होंगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बरौनी रिफाइनरी का निर्माण या पुनर्निर्माण गेट के बाहर खड़े होकर के नहीं हो सकता है। अभी जरूरत है कि हमारे सभी के सभी मजदूर भाई अंदर जाएं और इनका जो कार्य क्षेत्र है वहां जाएं, वहां काम करें, और उनकी जो भी मांगे हैं वो हम समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे। मजदूरों का आरोप है कि अगर कोई कंप्लेन होता है तो कंटेनर में बंद करके पीटा जाता है उसको। नहीं, देखिए ये इस बात की तो मेरी जानकारी नहीं है। मारपीट की बात, देखिए ऐसा है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसे किस आदमी ने किया है, किस कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं केवल करेंगे इस तरह की शिकायत सब। देखिए अगर वो प्रबंधन की ओर की तरफ आते हैं और किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क साधते हैं, जिसमें कि मैं बोलूँगा कि कई हमारे साथी उन्होंने एक ज्ञापन दिया भी है शनिवार को, और उसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो हम, क्योंकि वो आम बातें हैं, एक तरह से बोला जाए तो दे आर जनरल टॉपिक्स, तो उसमें हम एक एक मुद्दे के जड़ तक जा करके उसको समझ करके और इनकी जितनी भी वाजिब मांगे हैं, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, ये पूरा किया जाएगा। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप ये मान के चलिए कि बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन का ये आश्वासन है और उनका वचन है हमारे सभी मजदूर भाइयों के लिए कि हम कभी इनका हक नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ा ये है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, 3 महीने पे सैलरी मिलती है, और जो सैलरी होना चाहिए, देखिए ये हमारी जानकारी में है, ये हमारी जानकारी में है। ऐसा अक्सर हमारी जानकारी में आता है कि कई बार कुछ समन्वयक ऐसे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी माली स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण या किसी और व्यवधान के कारण उन्होंने तनख्वाह देने में, पेमेंट करने में देर किया है, और इस बात में तथ्य है, ये सच बात है, ये सच बात है। लेकिन जब भी इस प्रकार की जानकारी हमारे संज्ञान में लाया गया है तो हमने या तो उन कॉन्ट्रैक्टरों से इनको जल्द से जल्द पेमेंट करवाया है, और या तो ऐसा भी केस हुआ है जब हमने खुद पेमेंट करवाने की व्यवस्था की है। तो प्रोजेक्ट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे एक कैश फ्लो जिसको बोलते हैं वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे मजदूर भाइयों के पास भी अगर पैसे नहीं होंगे तो वो काम करने कैसे आएंगे, वो अपना भरण पोषण कैसे करें। सारे रूल रेगुलेशन का सारे ही रूल रेगुलेशन का पालन हो रहा है। अब मैं केवल इतना बोलना चाहूँगा, देखिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बोली है, मेरा मकसद आपको ये स्टेटमेंट देना नहीं था। मैं आपके माध्यम से साथी भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी के अधिकारों और हकों के साथ हम खड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर जाएंगे, लेकिन बरौनी रिफाइनरी यहीं खड़ी है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप सभी जो ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से जो यहाँ पे परिश्रम कर रहे हैं, उसका मेहनताना आपको जरूर मिलेगा। मजदूरों की सैलरी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सैलरी जी, मजदूरों की तनख्वाह तो मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। सैलरी आपके अनुसार कहा जाता है सैलरी सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी राशि है। कितना किया गया? नहीं, वो तो देखिए गेट पर हमारे बोर्ड में लगा हुआ है, वो मैं इन्होंने बोला है और हमने इनकी बात को खुले मन से समझा है। हमें आप थोड़ा समय तो दीजिए, आप हमें बिना मोहलत दिए अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि अभी मैं किसी चीज़ का अगर निपटारा कर दूं या निदान कर दूं तो यह संभव नहीं है। मैं सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि सब
अभी इस आंदोलन का जो उनका मकसद था वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। वो अपने अपने कार्यस्थल में जाएं, अपना योगदान करें, अपना जो ये एक तरह से जो ये देश को बनाने का और भविष्य के बनाने का जो काम कर रहे हैं वो उसको सुचारू रूप से चालू रखें। और बरौनी रिफाइनरी उनके साथ है, उनके हर हक की मतलब जिसको बोलते हैं ना कि प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ तक कि मजदूर का जो यूनिफॉर्म होता है, सेफ्टी होता है, मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मजदूरों को, अपने भाइयों को बोल दिया। हमारे गिरिराज महोदय, सांसद महोदय, अगस्त महीने में रिफाइनरी के तरफ से और ईडी महोदय के तरफ से 31 करोड़ का CSR फंड दिया गया, जो 10 किलोमीटर एरिया के खर्च के लिए। वो सब रुपया 31 करोड़ रुपया कहाँ खर्च किए? सब गमन करके रह गए। इसका जनता हिसाब मांग रही है उनसे। हिसाब कहाँ है रुपया? 31 करोड़ रुपया क्या हुआ? तुम क्यों यहाँ रिफाइनरी घूस लेने के लिए आते हो? कौन आता है घूस लेने? सुनते हैं गिरिराज सिंह आता है। तो SR फंड 31 करोड़ का गिरिराज सिंह उठा के ले गए। हाँ, ले गया है, सुनते हैं, सब पब्लिक बोल रहा है। फोटो पूरा वायरल वीडियो। बेगूसराय विश्व में प्रदूषित में 1 नंबर पे है और यहाँ की जनता जो 7-8 किलोमीटर के रेंज में है, उस गांव में चलिए आप देखिए क्या विकास है उस गांव में। यहाँ से जो भी धुआं निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, वो सब जा रहा हम खा रहे हैं। और यहाँ का स्टाइफन फंड पैसा जो जमा है वो 50 किलोमीटर वाले गाँव में जाकर खर्चा हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? तरफ से हम लोग के लिए ESI का पैसा कट रहा है, जो भी कट रहा है, लेकिन हम लोग का हॉस्पिटल नहीं खुला है। एक हरपुर में दिया गया है जो कि 3 दिन खुला रहता है, डॉक्टर साहब नहीं बैठते हैं, कभी दवाई उपलब्ध नहीं रहता है। ये समस्या है हम लोग के लिए। हम लोग को ESI यहाँ पे रिफाइनरी के अंदर होना चाहिए तो हम लोग अपना इलाज करवा सके। पहले 8 घंटा का ड्यूटी था और ये 12 घंटा का नियम करके बना दिया। बोलते हैं ये पहले से कुछ नियम है जिसकी शर्त माननी पड़ेगी हमें। ये तो पहले तो 8 घंटा था, अब जाके 12 घंटा हुआ। ये पहले की नियम थोड़ी है, ये अब नियम बनाया गया ना, लागू किया गया। तो हमें 8 घंटा की ड्यूटी, बोर्ड रेट पेमेंट, ESI, PF जो हमारी न्यूनतम मजदूर से कटती है, हम ज़्यादा नहीं मांग करते हैं, जो हमारी न्यूनतम मजदूर से कटती है हमें वो चाहिए वाजिब में। बस ये हमारी मांग है। ये सभी टाइमली पेमेंट होना चाहिए। यहाँ 2 महीना, 3 महीना, 7 महीना पे पेमेंट होता है। 7 महीने पे पेमेंट नहीं मिलता है। और शर्म की बात है, एक तो बिहार में फैक्ट्री ज्यादा कारखाना है नहीं है, जो भी है इस तरह से यहाँ के भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। बड़े बड़े फैक्ट्री हम बाहर में ही देखे हैं कि सीधे मजदूर के अकाउंट में जाता है पेमेंट, लेकिन यहाँ पर सुपरवाइजर जाएगा, सुपरवाइजर देगा कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर देगा ठेकेदार को। इस तरह से बट के सबके घूस खाते खाते तब जाके मजदूर को 1/4 भी सैलरी नहीं मिलता है। देता हूँ, उसके बाद आपको मैं आश्वासन देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग पूरी तरह से मानिएगा कि मैं जो बोल के जा रहा हूँ ये खाली शब्द नहीं है। ये मैं जब बोल रहा हूँ तो ये मान लीजिए, ये मान के चलिए कि आपके और मेरे बीच की एग्रीमेंट है। आपका पहला पॉइंट जो आपने बोला गेट पास कैंसिल नहीं होता है, ये मैं आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपसे केवल इतना अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप 2 मिनट शांत मुद्रा में मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मेरी किसी बात से असहमत हो तो आप फिर मुझे बोलिएगा। पहली बात यह है कि आपके गेट पास कैंसिल होने में या बनने में कोई कठिनाई होती है, उसके लिए मैं आश्वासन देता हूं। आपके कितने भी लोग हैं, आप मुझे अभी पकड़ा दीजिए गेट पास। अगर मैं आपको 2 दिन के अंदर सारा गेट पास कैंसिल करके नहीं दूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बोलिए, इससे आप सहमत हैं? आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनका गेट पास कैंसिल नहीं हो रहा है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। केवल एक साथी, केवल एक साथी। तो कई बार छोटे होते हैं, लेकिन हम शायद उसकी मतलब जो जटिलता है उसको समझ नहीं पाते हैं और उसकी गंभीरता को सही से समझा नहीं पाते हैं। जब मैंने आप